अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे हमजा शफीक भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म अदूली पर DC इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस और SP सदर के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने IG इस्लामाबाद को डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदरीस अब्बासी, बताएगा इस हवाले से। हाँ जी, देखिए, अदालती हुक्म अदवली पर DC इस्लामाबाद SSP ऑपरेशन और SP सदर के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस था, उसमें ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जो DC इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं और IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान को अहकाम दिए हैं कि उनको फौरी गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। आज DC इस्लामाबाद की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो दायर की गई थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। अदालत में उनकी जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उनको मुस्तरद किया है। वकील राजा रिजवान अब्बासी जो थे DC के इरफान नवाज मेमन के, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में कहा कि DC इस्लामाबाद ने उम्रे पर जाना है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से। अवाम पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क एक जमात नहीं चला सकती, सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा ताकि जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम बचा सकें। इलेक्शन में अवाम किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अवाम ने कहा है PTI ने हुकूमत करनी है तो बाकी जमातों के साथ मिलना पड़ेगा। इंटरनेशनल मीडिया पर सबूत दिए बगैर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि सौदा कर रहा हूँ। आप सबूत दें, मैंने किस चीज़ पर सौदा किया। पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसा फैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, खास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना PTI को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे हैं कि PTI को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ। और उस प्रोसेस को, जमहूरियत में उस प्रोसेस को आप कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। जहां तक PTI की सवाल है, ये तो एक बहुत मजे की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फायदा में होगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा है। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्की सालमियत से खेल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। धांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है, उनकी वजह से माशरे में तकसीम बढ़ रहा है, उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, अवाम की शिकायत सुने। उधर तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली का मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, अवाम ने फैसला PTI के हक में दिया है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा।
हमें ज़रूरत है आगे देखने की। ये लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो गया, आगे देखो, इलेक्शंस कम एंड गो, लोग कहते हैं, फिर नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करो, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं। ये मामला है अवाम के मैंडेट को चोरी करने का, और अगर आप तारीख देखें तो जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है और रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की गई है तो इनारकी है। आज आप कोशिश कर लेंगे कि एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, लोगों का मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम रहेगी। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आएँ, हल्फ उठाएँ और अपोजिशन का किरदार अदा करें। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में बैठे दूध की नहरें बहाए। 9 मई को भूल जाएं, तामीरी सोच अपनाएं, अफरा तफरी से खुद को बचाएं। 2024 का हमने रोना रोया, एक शाम गरीबा की कैफियत बपा की, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक सयाबाब है। किस तरह रात को अब कहते हैं जी कि 10-10 घंटे इलेक्शन, 4 दिन बाद नताइज का ऐलान हुआ था। उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? अगर इलेक्शन मुतनाज़े हैं तो ये नहीं है कि आपके हाथ में जो फॉर्म 45 है वो तो कुरान का वर्क है और मेरे हाथ में जो फॉर्म 45 है वो पलीद है और नापाक है। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वहां क्यों नहीं हुई धांधली? जहां जहां आप जीते हैं वो धांधली से पाक मुनज़्ज़ा मुसफ़ा इलेक्शन है। जहां जहां आपका मुखालफ जीता है वो धांधली से जीता है, वो वोट चोरी करके जीता है, उसको किसी और ने जिताया। उधर मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं कि कलअदम TTP से बात की तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं करते? अदालत को इस्तेमाल करके नरम मुदाखलत की गई। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे, मुश्किलात के बावजूद PTI जीती। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म का ओहदा खुद दें और खुद सदारत संभालें। इस वक्त जरूरत है मिस्टर चेयरमैन हीलिंग टच। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। TTP से तो बात कर ली जाके काबुल में, दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे। BLA को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो। तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन है, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाएं या 3 पार्टीज मिलके कोई कोalition बनाए। और ये जो रवैया है, ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट। सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GHQ, फिर वो फैसला करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दें पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर इलेक्शन को कलअदम करार देने का मुतालबा। कहते हैं आम इंतखाबात के नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आने चाहिए और मुर्तज़ा वहाब की मेयरशिप कबूल नहीं करते, लेकिन कराची के तरक्की के लिए साथ देंगे। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये क्या तमाशा है? वोट तो पड़ा है जमात इस्लामी को या PTI को। ये फॉर्म 47 कहां से निकलकर इन सब रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत कर रहा है, इसलिए इसको कबूल नहीं किया जाएगा। 24 तारीख को हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह हम रैली निकालेंगे और जाली नताइज नामंजूर रैली, ये हम नुमाइश से MA जिन्ना रोड पे मार्च करेंगे और हम इस मैंडेट से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कराची की डेवलपमेंट के हवाले से चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर कोई बात होगी तो बात तो हाईजैकर से भी होती है, तो उनसे भी हो ही जाएगी। उन्होंने भी हाईजैक ही किया पूरे सिस्टम को, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सिस्टम जाम हो और लोगों का डेवलपमेंट का काम ना हो। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मखदूम अली खान ने दलाइल दी और तहरीरी ब्रीफ जमा करवाने का भी कहा। अदालती मावन खालिद जावेद खान तहरीरी जवाब जमा करवा चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लवाहिकीन को भी सुना जाएगा और अहमद रजा कसूरी को भी सुना जाएगा। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का
یہ پھانسی کے خلاف ریفرنس پر سماعت ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا ہے۔ حکم نامے میں مزید کیا کہا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں، بتانے کے لیے اکرام اللہ جویہ ہمارے سے موجود ہیں۔ جی اکرام، بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے آج کی اس سماعت کا جو ہے بھٹو ریفرنس کا اس کا حکم نامہ تحریری لکھوایا، جس میں مختوم علی خان نے دلائل دیے کہ اور تحریری بریف جو ہے وہ بھی آج سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس میں جمع کروایا، جبکہ حکم نامے میں لکھا گیا کہ عدالتی معاملین خالد جاوید خان تحریری جواب جمع کروا چکے ہیں۔ خالد جاوید زبانی دلائل آئندہ سماعت پر دے سکتے ہیں۔ حکم نامے میں تحریر کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لواحقین کو بھی سنا جائے گا، جبکہ عدالتی معاملین کے بعد بلاول بھٹو کے وکیل فاروق نائک، وکیل رضا ربانی اور زاہد ابراہیم کو سنیں گے، جبکہ احمد رضا قصوری کو بھی سنا جائے گا۔ حکم نامے میں اس تمام مسئلے کی جڑ اٹارنی جنرل کے بارے لکھنا بھول گئے ہیں، اور یہ بھی لکھا گیا کہ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اکرام۔ ناظرین، سندھ پبلک سروس کمیشن نے گریڈ 16 کی بھرتیوں کے لیے میرٹ ٹیسٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے پر ملتوی کر دیا ہے۔ سیکنڈری اسکول ٹیچرز کی اسامیوں کے لیے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں مراکز بنائے گئے تھے۔ تفصیلات شارکہ کمال کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے صوبے میں گریڈ 16 کے سیکنڈری اسکول ٹیچرز جنرل کیٹیگری کی بھرتی کے لیے میرٹ ٹیسٹ کے لیے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں مراکز بنائے گئے تھے۔ کراچی میں این ڈی یونیورسٹی میں بنائے گئے امتحانی مرکز میں صبح 9 بجے کے مقررہ وقت پر پیپر شروع نہ ہو سکا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرٹ ٹیسٹ کا پرچہ لیک ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے، جس پر امیدواروں نے احتجاج کیا اور پیپر پھاڑ ڈالے۔ کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ دوسری جانب سندھ پبلک سروس کمیشن نے اپنے اعلامیہ میں پیپر لیک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پرچہ آؤٹ ہونے کی مصدقہ اطلاعات پر منگل کو ہونے والے تمام ٹیسٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ امیدوار صبر کا دامن تھامے رکھیں، نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ شارکہ کمال، GNN کراچی۔